मला वाटतं आपलं युती सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर हा एवढा मोठा मुस्लिम समाजाचा मेळावा पहिल्यांदाच होतोय। पहली बार हो रहा है ना इतना बड़ा, इसलिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैंने कहा है कि पहली बार इतिहास में इतना बड़ा मुस्लिम समाज का सभी प्रमुख लोग हैं। अभी हम लोग सभी इस राज्य में साथ में रहते हैं और कुछ लोग ऐसे अपने को एक हमारे बीच में एक डर पैदा करने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस वाले, कि शिवसेना मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन हम नजदीक नहीं आते तब तक कैसे जान पाएंगे एक दूसरे को। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से हम देखेंगे तो उनके प्रमुख, अभी किसी ने यहां पर उनका उल्लेख किया था कि नौसेना की कमान जिसने संभाली थी वो उनका नाम था सिद्धि संबल। जब आगरा में नजरकैद शिवाजी महाराज थे तब उनको बाहर निकालने वाले थे मदारी मेहतर और गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे सचिव मौलाना हैदर अली। महाराज के शस्त्रागार की सुरक्षा के प्रभारी इब्राहिम खान और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हजरत बाबा याकूत थोरवाले को जिंदगी भर पेंशन देने का ऐलान कर दिया था। ये उस जमाने से हम साथ में है। शिवाजी महाराज जी का कहना था कि ऐसे सभी लोगों को साथ में लेकर ये हिंदवी स्वराज्य का निर्माण करना। हमारी राज्य में जैसे मराठी में कहते हैं, रयतेच्या भाजीच्या देठाला पण हाथ लावू नये, लागू देता कामा नये। मतलब गरीब जनता को किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और बाला साहब ठाकरे जी का खुला कहना था, जो हमारे देश को मानते हैं, हमारे राष्ट्र को मानते हैं, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। और इसलिए हमने वो सब जानबूझ के एक दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपको ये भी मैं बताऊंगा, जब हमारे कितने लोग ऐसे हैं, कितने नगर सेवक हैं कि वो मुस्लिम समाज के हैं, शिवसेना के साथ है, वो शिवसेना के धनुष बाण पर चुन के आए हैं। मुझे याद है ये छत्रपति संभाजी नगर वाले जो चुनाव था विधान परिषद का, तो अब्दुल सत्तार ने 120 मुस्लिम समाज के नगर सेवक के वोट हमारे कैंडिडेट को दिए थे। और आज भी हमारी इस सरकार में, मौजूदा सरकार में भी अब्दुल सत्तार जी मंत्री है। क्या है हमारे दिल में कुछ फर्क है? अगर होता तो हम करते उनको मंत्री। लेकिन ये डर पैदा करना, ये दरार पैदा करना और वोटों की राजनीति में एक दूसरे से दूर रखने का काम करना, ये कांग्रेस कितने सालों से कर रही है। ऐसा किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि हम इस राज्य में अमन और शांति बनाए रखने का काम करने वाले। क्योंकि गणपति उत्सव में भी मैं देखता हूं आपके लोग मिल जाते, उसके साथ में आ जाते, नवरात्रि में आते, हमारे लोग रमजान में जाते, साथ में मिलते हैं। और आपने एक छुट्टी 28 तारीख को 29 तारीख को मांगी, वो भी सरकार ने मंजूर कर दी। तो ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जब तक हम करीब नहीं आते। आपको बताऊंगा मैं, दंगे होते दंगे, जो देखो उसमें हिंदू भी होते, मुसलमान भी होते। लेकिन ये मुंबई थाने में जैसे मंदिरों की रक्षा की, वैसे आपके मस्जिदों की भी रक्षा करने का काम हमारे लोगों ने किया। बाला साहब ठाकरे जी का भी यही हमारे को सीख थी, उनका भी यही मूल मंत्र था। आदमी को पद देने के बाद उनको मालूम पड़ता था ये जाति का है करके। तो उनके विचार वाली हमारी सरकार जो है, बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व की विचार वाली सरकार, आगे बढ़ाते समय अन्य धर्म जो है उनका भी आदर सम्मान करना हमारे को बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया है। महिला बहनें खुश है। अभी महिला बचत गढ़ जो है वो भी हम लोग बहुत ही मजबूत कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आपको बताऊंगा मैं कि 2800 महिला बचत गठ हम मुस्लिम महिलाओं के कर रहे हैं। 2800 महिला बचत गठ। एक अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसके विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 करोड़ और शहरी जो अर्बन क्षेत्र है
उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत पात्र मदरसों को सालाना 2 लाख रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। वक्फ बोर्ड में 10-15 साल से जो भर्ती रुकी है प्रक्रिया, उसे भी हम भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू करेंगे। उसमें हमारे लोगों को फायदा होगा। मुस्लिम समुदाय में कौशल्य विकास करने के लिए जो उसको भी नौकरी चाहिए, उन्हें अच्छा रोजगार मिले, इसलिए हमारी कोशिश जारी है। सरकार उसके ऊपर भी काम कर रही है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और सतारा में नए वक्फ बोर्ड के कार्यालय भी हम लोग शुरू कर रहे हैं और ऐसे सब जगह हम लोग करेंगे। मौलाना आजाद आर्थिक विकास निगम के माध्यम से लाभार्थियों जो है उनको लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है, वो भी प्रगति पथ पर है। जो हमारे जो लोग हैं, जैसे तरुण लोग हैं जो बेरोजगार है, उनको जो योजना लागू है वही योजना हमारे अल्पसंख्यक जो तरुण जो है उनको भी मिलनी चाहिए। ये भी यहाँ पर कोशिश हमारी है। 10-11 हजार लोगों को हमारी मुख्यमंत्री सहायता निधि में से पैसे दिए हैं, उसमें से 1000 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। पहले की सरकार भी देखा है, सब घर में बैठे थे। अभी एकनाथ शिंदे ने सबको बाहर निकाल दिया है, घूम रहे, सब जगह जा रहे, सब जगह जा रहे। किसका कमर का पट्टा निकला, किसका गले का पट्टा निकल गया, सब निकल गया। देखो बाला साहब क्या कहते थे, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और इस भारत का गुणगान करने वाला ये सच्चा मुसलमान हमारा है। या रहने के बाद जो पाकिस्तान की वाह करे तो कैसे चले, वही तो हमारे दुश्मन है। बराबर है, वो भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और इसलिए सच्चा मुसलमान जो है ये देश के प्रति बहुत ही वफादार है, अपनी जान को कुर्बान कर देता है। और यही तो हमारी हिंदू और मुसलमान जो है, अभी हम देखते हैं कि कुछ भी होता है, कभी किसी को खून चाहिए, किसको क्या चाहिए, क्या हमारे में क्या फर्क है? एक ही तो है। हम कब एक दूसरे को जब खून ब्लड डोनेट करते तो क्या देखते, क्या ये हिंदू को जाने वाला है या मुसलमान को जाने वाला है, ऐसे कुछ देखते हैं अपन? जान बचाने का काम हम लोग करते हैं, लेकिन हमें दूर करने का जो काम करते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। वो लोग हमेशा चाहते हैं मुसलमान गरीब रहे, मुसलमान सिर्फ मांगने की हालत में ही रहे, देने की हालत में कभी ना रहे। ऐसी कोशिश कांग्रेस ने हमेशा की हुई है, लेकिन हमारी सरकार ऐसी नहीं है। हमारी सरकार सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार है, और इसलिए आप भरोसा रखिए, चिंता मत करो। कोई लोगों क्या मतलब बकरा-ईद हो, रमजान हो, सब हम लोग त्योहार जो है साथ साथ में मिलकर हम लोग मनाते हैं। और ऐसा ही अभी भी हुआ, मेरे ख्याल से आषाढ़ी एकादशी भी उस दिन थी ना, आषाढ़ी एकादशी। तो मैंने तो देखा कितने लोगों ने दूसरे दिन बकरे काटे। ये भी बात हुई है, ये भी मिसाल है। मेहनत करेंगे, काम करेंगे, दिन रात मेहनत करके इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे, इस राज्य को नंबर 1 बनाएंगे। और इसलिए हम साथ में मिलकर काम करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से हमें केंद्र का भी सपोर्ट है, और हम साथ में आगे मिलेंगे तो सब समाज का, सभी मजहब को इसका फायदा होगा। इतना ही मैं कहूंगा।